और रविवार सुबह मोदी कैबिनेट में बड़े बदलावों का ऐलान होगा और उसी दिन मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जाएगी। दरअसल रविवार को ही पीएम मोदी चीन जाने वाले हैं। उनकी रवानगी से पहले कैबिनेट का फेरबदल पूरा कर लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल को देखते हुए मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। उनमें राजीव प्रताप रूडी, फग्गन सिंह कुलस्ते और संजीव बलियान शामिल हैं। कुछ और मंत्रियों ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। इस्तीफा देने वालों की लिस्ट में एमएसएमई मिनिस्टर कलराज मिश्र, एमएसएमई राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमन भी शामिल है। और खबरें ये हैं कि स्वास्थ्य कारणों से उमा भारती ने भी इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी इस्तीफा लेकर उन्हें हिमाचल विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट किया जा सकता है। और इस्तीफे पर राजीव प्रताप रूडी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी से बात करते हैं। सर, मंत्रिमंडल से आपने इस्तीफा दिया, क्या वजह माना जाए इस्तीफा देने का? पार्टी का निर्णय था और पार्टी के निर्णय का अनुपालन किया गया, इससे अधिक कुछ नहीं है। सर, कौशल विकास एक मंत्रालय बनाया गया जिसका कोई रूप नहीं था, आपने उसको साकार रूप दिया, कोशिश किया, लेकिन कहा जा रहा है कि आपने भले बहुत कोशिश किया उसे, लेकिन परफॉर्मेंस को एक आधार बनाया गया था। क्या इस भी वो पार्टी के बड़े नेता तय करते हैं और उनका निर्णय बढ़िया निर्णय होता है, इसलिए इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। सर, आप पहले भी संगठन में जिम्मेदारी निभाए हुए हैं, क्या पार्टी संगठन में ले जाने की आपको पूरी संभावना है कि संगठन में काम दिया जाएगा? ये पार्टी तय करेगी और मुझे विश्वास है हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पहले भी काम करते रहे थे और आज भी काम करते रहे। तो जिम्मेदारी मिलती है पार्टी में, संगठन में, तो ये हमें तय नहीं करना है, सब कोर्स ऑफ टाइम तय होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और देखिए, उमा भारती से जब उनके इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो कैसे उन्होंने टाल दिया। बार बार सवाल पूछे गए लेकिन उमा भारती ने एक शब्द नहीं कहा। इसलिए मैंने सोचा था मैं इसको नहीं बोलूंगी। दीदी, अगर अमित शाह इस्तीफा मांगेंगे तो क्या आप इस्तीफा देंगी? मैं इस संबंध में आप समझ लो, मैंने आपका सवाल सुना ही नहीं। दीदी, 3 लोग और इस्तीफा दिया है, 3 लोगों ने, इसका क्या असर पड़ेगा? कि मैंने आपका सवाल ही नहीं सुना। दीदी की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा? दीदी, इस्तीफे का दबाव था क्या? सवाल ये है कि आपने इस्तीफा दिया है या पेशकश की है? आवाज ही नहीं आ रही। जवाब ये है कि इस संबंध में मुझे कुछ नहीं किया। जीएसटी के बाद लग्जरी गाड़ियों की कीमतें घटी थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसी गाड़ियों पर सेस बढ़ाने का फैसला किया, जिसके बाद फिर दाम बढ़ जाएंगे। 9 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी जिसमें सेस में बढ़ोतरी पर मुहर लगेगी। ऐसे में अगर ग्राहक उससे पहले ऐसी गाड़ियों की डिलीवरी लेते हैं तो उन्हें बड़ी बचत हो सकती है। देखिए, लग्जरी गाड़ियां खरीदने का प्लान है तो 9 सितंबर से पहले लेने में फायदा है, क्योंकि उसके बाद सरकार ऐसी गाड़ियों पर 10% तक और सेस लगाने जा रही है। फिलहाल लग्जरी गाड़ियों पर 28% जीएसटी के साथ 15% सेस लागू है। सेस बढ़कर 25% होने पर गाड़ियों की कीमत कुछ इस तरह हो जाएगी। जैसे मर्सिडीज सी क्लास की कीमत करीब 45 लाख रुपए के मुकाबले 48 लाख रुपए तक जा सकती है। मर्सिडीज CLA का रेट करीब 2 लाख रुपए तक बढ़ सकता है। ऑडी A6 की कीमत मौजूदा 52 लाख से बढ़कर करीब 57 लाख रुपए तक, जबकि ऑडी A3 की कीमत 31 लाख रुपए से बढ़कर 33 लाख रुपए तक हो सकती है। कोरोला ऑल्टिस और होंडा सिटी की कीमत में भी करीब 1 लाख रुपए तक का इजाफा हो सकता है। ऑलरेडी लग्जरी सेगमेंट इंडिया में स्ट्रगल कर रहा है और वो ग्रो नहीं कर रहा है, और बहुत सारे लग्जरी कार मेकर्स इंडिया में आकर के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो कि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। इस तरह के मेजर सेगमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं एंड वी विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट टू कंसिडर व्हाटएवर बेस्ट इज पॉसिबल। कई और दूसरी कारें और SUVs भी सेस बढ़ने से महंगी हो जाएंगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो की कीमत भी करीब 1.5 लाख रुपए बढ़ सकती है। महिंद्रा XUV 500 पर भी 1 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत भी 24.5 लाख रुपए के मुकाबले 26 लाख तक जा सकती है। सफारी स्टॉर्म के लिए भी करीब 1 लाख रुपए तक ज्यादा देना पड़ सकता है। टाटा हेक्सा का रेट भी 11 लाख रुपए के मुकाबले 12 लाख रुपए तक जा सकता है। होंडा CR-V की कीमत भी करीब 2.5 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। तो जितने भी लग्जरी कार्स, फॉर एग्जाम्पल इन दैट होंडा cars that are above 15-20 lakhs will be affected.
एक इंसान जहाँ 30 लाख एक CRV पे डाल रहा था, ही डेली पुट इन 35-36 लाख। तो एक इम्पैक्ट रहेगा हमेशा, यू आर पुटिंग इन मोर फॉर दैट सेम पर्टिकुलर कार। 1 जुलाई को GST लागू होने के बाद दरों में कमी हुई थी और SUVs की कीमत में भी कमी आई थी, जिससे गाड़ियों की बिक्री बढ़ी थी। लेकिन सरकार अब आमदनी बढ़ाने के लिए फिर से सेस बढ़ा रही है। GST लागू होने के बाद लग्जरियस कार पर 28% GST के साथ 15% सेस लगाया गया था, जिस मुकाबले SUV कार थोड़ी सस्ती हो गई थी। लेकिन सरकार ने फिर एक बार 10% सेस बढ़ा दिया है। कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद 28% GST के साथ 15% सेस को बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। तो अगर आप SUV कार खरीदना चाहते हैं तो सेस लगने से पहले आपको खरीद लेना चाहिए। कैमरामैन शंकर के साथ नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।